कहां से मिलेगा? अब्बा के घर से, अम्मा के मैके से, बेटा के ससुराल से नहीं। अगर ये ज़हन, ये अकीदा, ये तालीम अगर आपको मिलेगी तो कहीं और से नहीं, ऐसे ऐसे इदारों से मिलेगी, ऐसे मदरसों से मिलेगी जहां काल अल्लाह व काल रसूल की तालीम दी जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह। तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। बेशक, ये इरादा करके आपने अपने घर से कदम निकाला होगा। आज चारों तरफ जिधर देखें उधर कोई ऐसा इलाका बचा नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहां मुसलमान डिवाइडेशन का शिकार न हो, जहां मुसलमान बटा न हो, दुश्मनी की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, सोसाइटी की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पर कोई गांव इससे महफूज नहीं है जहां इख्तिलाफ ना हो। बड़े गौर से सुनिएगा, मोहम्मद शकील अख्तर निजामी आपको क्या पैगाम दे रहा है। सबसे पहली बात, माँ बहन बेटियां आप भी बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपको सुनना मर्दों से कहीं ज्यादा जरूरी है। बेशक, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि जब घर की एक औरत संवरती है तो एक घर नहीं बल्कि पूरा मुआशरा संवरता हुआ नजर आता है। माँ बहन बेटियों को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम अपने अकीदे को मजबूत करें। सबसे पहले अकीदा हमारा मजबूत होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आज होता क्या है, अगर किसी मस्जिद में सलाम हो रहा है, किसी महफिल में सलाम हो रहा है, कहीं लोग सलाम पढ़ रहे हैं तो कुछ जाते हैं चिंदी चोर सऊदिया उदिया, वहां से आते हैं तो फतवा बरसाने लगते हैं। गया था नबी का वफादार होकर, जब लौटता है तो नबी का गद्दार होकर लौटता है और कहता है ये सलाम क्यों पढ़ते हो, ये एतराज। फिर हम जैसे कहते हैं नबी हमें सुन रहे हैं, उस पर भी एतराज होता है, तुम नबी को हाजिर व नाजिर मानते हो, कहते हो नबी देख रहे हैं, नबी सुन रहे हैं, नबी तो मदीने में माज अल्लाह मरकर मिट्टी मिल गए, वो क्या सुन रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, माज अल्लाह। अब आप बड़े गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह एक दो नुक्ता मैं आपको देकर जा रहा हूँ। हमसे बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा, मैं इनके सामने एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ, एक शागिर्द की हैसियत रखता हूँ, और जब उलमा बड़े बड़े होते हैं तो मैं बेबाक होकर बोलता भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी पुश्त पनाही करने के लिए बड़े बड़े उलमा स्टेज पर तशरीफ फरमा है। पहली बात सुने, जब हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज में जब 4 रकात वाली नमाज हो या 2 रकात वाली नमाज हो या 3 रकात वाली नमाज हो, अब जब हम नमाज पढ़ते हैं, जैसे 2 रकात पर बैठते हैं कादा में, तो वहां पे हम तहियात पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते, तहियात पढ़ते हैं। और जब तहियात पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते जाते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, कहते हैं ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। इसका माना क्या है, उलमा बयान करते हैं, इसका माना यह है कि बंदा पढ़ रहा है नमाज, अल्लाह के लिए इबादत में गर्क है, अल्लाह के लिए इबादत में डूबा है, आराम से बैठ गया है, सुकून से बैठ गया है, और फिर कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम हो, ए नबी आप पर सलाम हो। अब थोड़ा मैं इल्मी गुफ्तगू आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम, ए नबी आप पर सलाम। अब अलैका ये अलग अलग हर्फ है, अला अलग है, काफ जमीर अलग है, इतने उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है, अला अलग काफ जमीर अलग, जब दोनों मिला अलैका हुआ आप पर। अब उलमा से पूछिए, इसमें जो काफ जमीर को लगाया गया है अला हर्फे जार, और इसमें जो काफ जमीर है ये जमीर खिताब है, ये जमीर खिताब है, और काफ जमीर को वही लगाया जाता है जब मुखातब सामने मौजूद हो, सुन रहा हो, देख रहा हो, तब कहा जाता है अस्सलामु अलैका। हम आपको कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, आपको इनको कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। गोया कि मुखातब एक दूसरे को सुन भी रहा है, देख भी रहा है, समझ भी रहा है, मौजूद भी है। अब पता चला जैसे नमाज में कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, यह कीदा होता है नबी मौजूद भी है, नबी सुन भी रहे हैं, नबी देख। वाह वाह वाह, बहुत
बहुत खूब। नबी देख भी रहे हैं, नबी सुन भी रहे हैं, तभी ज़मीरे खिताब का इस्तेमाल हो रहा। ए नबी, आप पर अकीदा बना लो, मेरा नबी मौजूद है, मेरा नबी सुन रहा है, मेरा नबी देख भी रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दूसरी बात, एक और नुक्ता सुन लें। हमारे उलमा, आप भी जानते हैं, उलमा भी जानते हैं, सब बयान भी करते हैं कि जब इंसान मरेगा तो कब्र में 3 सवाल होते हैं। कितने? 3 सवाल। 3। ये सबको मालूम है, ये सबको मालूम है। पहला सवाल हुआ मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल हुआ मादीनों का, तेरा दिन क्या है। तीसरा सवाल होता मा कुंत तकुलु फी शान हादर रजुल, इस आदमी के बारे में तू क्या कहता था। ठीक। अच्छा, एक दिन मेरे दिमाग में ख्याल आया, ऐसे ही एक किताब का मुताला कर रहा था, अचानक कुछ इबारतें सामने आई, मैं हैरान रह गया। मेरा भी दिमाग वहां तक नहीं पहुंचा था, लेकिन जब इबारत को मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग खुल गया। बड़ी प्यारी बात, क्या है वो? आज तक हम यही समझते हैं कब्र में आका तशरीफ लाते हैं। कुछ लोगों ने कहा मदीने से लेकर उस कब्र तक एक सुरंग खोल दी जाएगी, नबी का दीदार होगा। ठीक। नबी को दिखाकर पूछा जाएगा। ठीक। नबी पाक का चेहरा दिखाया जाएगा। ठीक। लेकिन ये जो नबी ने बयान किया है, तीसरा सवाल होगा, नबी का दीदार कराया जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि जब नबी इंतकाल कर जाएंगे तभी पूछा जाएगा। बेशक। ऐसा तो है नहीं जब नबी पर्दा फरमाएंगे तभी पूछा जाएगा। नबी ने जब ये इरशाद फरमाया होगा, उसके बाद भी तो अहले ईमान दुनिया से गए होंगे। तो जब नबी अभी जमीन पर चल फिर रहे हैं और उससे पहले अभी नबी कब्र में गए नहीं, उससे पहले ईमान वाला कब्र में गया, ईमान वाला कब्र में गया, तो क्या उससे तीसरा सवाल नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। उससे तीसरा सवाल नहीं हुआ होगा? उससे भी हुआ होगा। तो ईमान कहता है यार कुर्बान जाओ, एक मोमिन, एक सहाबी कब्र में गया होगा, नबी मदीने में, नबी मस्जिद नबवी में, नबी मदीने के बाजार में, नबी अपने हुजरे में, नबी मदीने के अंदर, और कब्र में पूछा जा रहा है। तो उस वक्त नबी कब्र में नहीं है, मदीने की बाजार में, मस्जिद नबवी में, अपने घर में सहाबा के दरमियान। तो मेरा नबी मस्जिद नबवी में भी है, कब्र में भी है, मेरा नबी सहाबा के दरमियान है, कब्र में है, मेरा नबी मदीने के मार्केट में, कब्र में भी है। पता चला मेरा नबी जाहिर में है तो बातिल में है तो, जहाँ चाहे मेरे नबी मौजूद होते हैं, आते हैं, जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा शकील अख्तर साहब क़िबला निज़ामी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। को समझ में आया? बाउंसर नहीं गया? हाथ उठाकर बताइए कितने लोग समझे? माशाल्लाह, कुछ तो समझे। बहुत समझ। अब बहुत बड़ी बात मैंने की है, नबी वहां भी है, नबी कब्र में भी है। मोमिन को जो भी कब्र में गया उससे तीसरा सवाल हुआ, तो नबी तो अभी मस्जिद नबवी में है और एक सहाबी कब्र में है। यहाँ भी नबी मौजूद है, वहाँ भी नबी मौजूद है। हमें यही कहना है, उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। ये अकीदा होना चाहिए। और ये आपको मिलेगा कहां से? कहां से मिलेगा? अब्बा के घर से, अम्मा के मैके से, बेटा के ससुराल से नहीं। अगर ये ज़हन, ये अकीदा, ये तालीम अगर आपको मिलेगी तो कहीं और से नहीं, ऐसे ऐसे इदारों से मिलेगी, ऐसे मदरसों से मिलेगी जहां काल अल्लाह व काल रसूल की
बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदा बचाना है तो मदरसे की जरूरत, बेशक, अकीदा बताना है तो मदरसे की जरूरत, अकीदा बताना है तो मदरसे की जरूरत, ईमान बचाना है तो मदरसे की जरूरत, अमाल को सुधारना है तो मदरसे की जरूरत। मदरसे की जरूरत कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है। और यही वजह है, यही वजह है सबसे ज्यादा रंगुलियां उठती हैं मदरसे के तरफ। ओ भुचकावा भी बोलेगा मदरसा गलत है, ऐंचा भी बोलेगा मदरसा गलत है, तिरपटवा भी बोलेगा मदरसे की क्या जरूरत। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौम की बेटियों की इज्जत को बचाने की तालीम जहाँ से दी जाती है उसे मदरसा कहा जाता है। माओ की अजमत का पाठ जहाँ पढ़ाया जाता है उसे मदरसा, क्या बात है। बाप की इज्जतों वकार का दर्स जहाँ दिया जाता है उसे मदरसा कहा जाता है। हक है। भाई का हुकूक जहाँ बताया जाता है उसे मदरसा कहा जाता है। बहनों का हक की तालीम जहाँ दी जाती है उसे मदरसा कहा जाता है। अपने से बड़े का अदब जहाँ सिखाया जाता है उसे मदरसा कहा जाता है। छोटों से प्यार करने का पाठ जहाँ पढ़ाया जाता है उसे मदरसा कहा जाता है। अपने वतन से प्यार करने का जहाँ जज्बा बेदार किया जाता है उसे मदरसा कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मदरसा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, लाजवाब, क्या अंदाजा लगा। गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह शकील आपको कुछ देकर जाएगा जरूर। आज दारुल मजीदुल उलूम से 2 बच्चे हाफिज कुरान बने, 6 बच्चे किरत की तालीम लेकर के दर्स किरत को मुकम्मल किए, 16 बच्चे आलमियत को से फारिग हुए हैं। अब सुने सुने, यही कुरान है जिस पर ऐरे गैरे नत्थु खैरे सब बोलते हैं। जिन्हें बोलने का ढंग नहीं वो भी बोलते हैं, जिन्हें देखने का ढंग नहीं वो भी बोलते हैं, जिन्हें चलने का ढंग नहीं वो भी बोलते हैं, जिन्हें पढ़ने का ढंग नहीं वो भी बोलते हैं, जिन्हें पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम वो भी बोलते हैं, जिन्हें बाकी हासिल करने का इल्म नहीं है वो भी बोलते हैं, जिन्हें कुछ समझने की लियाकत नहीं है वो भी बोलते हैं। कुरान कैसी किताब है, मदरसे में क्या होता है, दारुल उलूम में क्या होता है, आज मैं आपको बता रहा हूँ कुरान है क्या, कुरान ने क्या पैगाम दिया, कुरान कैसी तालीम है, कुरान सीखना जरूरी क्यों है, कुरान पढ़ना जरूरी क्यों है, कुरान को समझना जरूरी क्यों है। आओ, ज्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ 2-4 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं 2-4 साल पहले। हो सकता आप लोगों ने सुना हो, अफ्रीका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। बहनों बातचीत बंद करो, शकील को सुन लो गौर से। अफ्रीका का बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसने कुरान पर रिसर्च करना शुरू किया और कुरान की 2 आयतों को सामने रखा कि इस पर हम रिसर्च करें, देखें आखिर कुरान ने ऐसा हुक्म दिया तो क्यों दिया, ऐसा कानून दिया तो कौन क्यों दिया। एक आयत तलाक के ताल्लुक से कि जब औरत तलाक वाली हो तो उसकी इद्दत की मुद्दत कितनी होनी चाहिए, ये कुरान ने बताया। एक औरत जब उसका शौहर मर जाए तो उस औरत की इद्दत की मुद्दत क्या है, कुरान ने बताया। इसी पर अफ्रीका के डॉक्टर ने रिसर्च करना शुरू किया। जब उसने कुरान पढ़ा और कुरान में अल्लाह फरमाता है वल मुतल्लकातु यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरू, अल्लाह फरमाता है मुतल्लका औरतें अपने आप को रोकी रखें 3 हैज तक। ये मुतल्लका की इद्दत की मुद्दत है। अब उसमें अइम्मा का इख्तलाफ अपनी जगह है। इमाम शाफई कुरू से मुराद तोहर लेते हैं, इमाम आजम कुरू से मुराद हैज लेते हैं, अपनी अपनी दलील है। उसूल शासी में तो बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाया भी गया, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूं, मैं अच्छे तरीके से समझता हूं। अब देखें, जब कुरान की आयत अफ्रीका का डॉक्टर पढ़ता है कि आखिर इस्लाम ने जिस औरत को तलाक दी गई, जो औरत मुतल्लका हुई और खिलवते सहीहा पाया गया, तो उसके लिए 3 हैज उसकी इद्दत की मुद्दत है।
खिलवते सहिया पाया गया तब, वरना नहीं। अब देखें, और कुरान पाक के गालिबन 234 या 35 आयत है सूरह बकरा की। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लदीना यतवफ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजा फयतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बाअतिन व अशरिन व अशरा। अल्लाह फरमाता है, जब तुम में से कोई मरे, जब तुम में से कोई इंतकाल करे और बीवी छोड़ जाए, तो वो बीवी अपने आप को रोके रखे 4 महीना 10 दिन तक। एक बेवा की इद्दत की मुद्दत 4 महीना 10 दिन, मुतल्लका की इद्दत की मुद्दत 3 हैज, यानी 3 बार औरत को पीरियड आ जाए, उसके बाद वो कहीं निकाह का पैगाम ले सकती है या दे सकती है। जब तक 3 हैज नहीं आया तब तक वो इद्दत की मुद्दत में है, वो मुतल्लका इद्दत को गुजारेगी, वो तलाक वाली इद्दत गुजारेगी। अब वो डॉक्टर यही तो कानून लेकर रिसर्च करना शुरू किया, बड़ा मजा आएगा, सुनिएगा। अब वो अफ्रीका का सबसे बड़ा डॉक्टर रिसर्च कर रहा है, आखिर कुरान ने ऐसा कानून क्यों दिया? औरत एक ही है, अगर शौहर मर जाए तो उसकी इद्दत की मुद्दत 4 महीना 10 दिन। औरत एक ही है, अगर तलाक वाली हो रही है तो उसकी इद्दत की मुद्दत 3 हैज है। ऐसा क्यों है? तो उस डॉक्टर ने रिसर्च करना शुरू किया, बैठ के अपने लेबोरेटरी में रिसर्च पे रिसर्च कर रहा है, तहकीक पे तहकीक कर रहा है। तहकीक करते करते जब अपनी तहकीक में आगे बढ़ा है, जब रिसर्च में आगे बढ़ा है, अपने मकसद के करीब पहुंचा है, और जब मकसद को जान लिया है तो उसने रिसर्च करना शुरू किया, मुकम्मल रिसर्च कर लिया, और दोनों कानून का रिसर्च करके आता है, बबांगे दोहल ऐलान करता है, ऐ लोगों गवाह हो जाओ, मैं अब तक ईसाई था, मैं अब तक ईसाई था, मैं अब तक ईसाइयत पर था, अब तक मेरा दीन ईसा अलैहिस्सलाम का दिन था, अब तक मैं ईसा को मानता था, अब तक मैं ईसा की माँ को मानता था, अब तक मैं 3 खुदा को मानता था। लेकिन जब कुरान की आयत पर रिसर्च किया हूँ, जब कुरान की आयत को मैंने पढ़ा है और उस पर जब रिसर्च किया है, कुरान के अहकाम पर जब रिसर्च किया, तो मेरे दिल ने गवाही दे दिया कि मैं जिस मजहब को मान रहा हूँ ये सच्चा मजहब नहीं है, बल्कि सच्चा मजहब मजहब इस्लाम है। क्या बात, लाजवाब, वाह। सच्चा मजहब मजहब इस्लाम है, सच्चा खुदा खुदा है, सच्चे रसूल मुस्तफा है। ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन उनकी तालीमात में लोगों ने रद्दो बदल कर दिया है। सच्चा दीन मजहब इस्लाम है, सच्चे रसूल मोहम्मद अरबी है, सच्ची किताब कुरान पाक है। और बबांगे दोहल लोगों के सामने कहा, ओ लोगों, मैं अपना धर्म छोड़ करके मजहब इस्लाम कबूल कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने पूछना शुरू किया, एक डॉक्टर, तेरी उम्र खत्म होने वाली है, अब तक तूने इस्लाम कबूल नहीं किया, अब इस्लाम क्यों कबूल कर रहा है? अब इस्लाम के दामन में क्यों जा रहा है? अब मोहम्मद अरबी का कलमा क्यों पढ़ रहा है? आखिर अपने मजहब को क्यों छोड़ रहा है? उसने कहा, मैंने कुरान को रिसर्च में लाया ताकि कुरान पर उंगली उठाऊं, ताकि कुरान के खिलाफ कुछ लिखूं, कुरान के खिलाफ कुछ बोलूं। लेकिन जब मैंने रिसर्च किया है तो पता चला मेरा ख्याल गलत था, मेरी ज़हनियत गलत थी, मेरा सोचना गलत था। कुरान तो सच्ची किताब है, इसके अहकाम सच है। लोगों ने पूछा, बता तो सही, आखिर तूने रिसर्च में पाया क्या है? कहा, अल्लाह की कसम, मैंने बहुत कुछ पाया है। कहा, क्या पाया? कहा, मैंने ये पाया है, जब मैंने कुरान की आयत पर कि 3 हैज, एक मुतल्लका की इद्दत क्यों है 4 महीना 10 दिन, एक बेवा की इद्दत क्यों है, जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला जब कोई औरत तलाक वाली होती है तो मर्द का डीएनए उस औरत के बदन में 3 हैज तक रहता है। वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। 3 हैज तक रहता है, और जैसे 3 हैज मुकम्मल होते हैं, औरत अपने उस तलाक देने वाले शौहर के डीएनए से मुकम्मल पाको साफ हो जाती है, पाको साफ हो जाती है। लोगों ने पूछा, चलो ये तो मुतल्लका के बारे में है, लेकिन बेवा के बारे में उस अफ्रीकी डॉक्टर ने कहा, जब किसी औरत का शौहर मरता है तो उस औरत के बदन में उस मर्द का डीएनए 4 महीना 10 दिन तक रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिक अपने आप खत्म हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। कहा, तूने इस्लाम क्यों कबूल किया? कहा, इस्लाम कबूल करने की वजह यह है, अब मैंने अपने बच्चों पर रिसर्च किया, अब मैंने
अपने बच्चों पर रिसर्च किया। मेरे 3 बच्चे थे। अब तीनों बच्चों पे जब रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला एक बच्चा मेरे डीएनए से है और 2 बच्चे दूसरों के, 2 बच्चे दूसरों के डीएनए से। कहा मैंने बीवी से पूछा सच सच बता, क्योंकि मेरी सच में तेरी गलती पा रहा हूँ, सच सच बता बेटा मेरा एक है या तीनों मेरे बेटे हैं। उसकी बीवी ने कहा तेरा रिसर्च सच्चा है, एक बेटा तेरे नुत्फे से है, 2 बच्चे दूसरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, अज़मते इस्लाम, पैगामे कुरान। वाह लाजवाब लाजवाब। डॉक्टर ने कहा, उस डॉक्टर ने कहा मैं तो चला था इस्लाम पे उंगली उठाने के लिए, लेकिन इस्लाम ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया। कहा जो तेरे 2 बच्चे हैं उनको लेकर चला जा, एक बच्चा मेरा है। मैं खुद मुसलमान बन गया, अपने बच्चों को कुरान की वजह से मुसलमान बनाऊंगा और रहती दुनिया तक यही पैगाम दूंगा कि सबसे बेहतर मजहब मजहब इस्लाम है, सबसे बेहतर कुरान कुरान पाक है, सबसे बेहतर रसूल मोहम्मद अरबी है, सबसे बेहतर खुदा रब्बे कायनात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है लाजवाब। उस कुरान को 2 बच्चों ने अपने सीने में महफूज कर लिया। उसी कुरान का तर्जमा पढ़कर, उसी कुरान के ज़िम्न में अहादीस रसूल को पढ़कर, फिक़ह और उसूल फिक़ह पढ़कर, हदीस उसूल हदीस पढ़कर आज आलिमत की दस्तार लेने के लिए तैयार है। उसी कुरान के पढ़ने के सही ढंग को, कहाँ वसले कुल, कहाँ फसले कुल, कहाँ फसले अव्वल वसले सानी, कहाँ वसले अव्वल फसले सानी है, कहाँ इदगाम है, कहाँ इजहार है, कहाँ इकलाब है, कहाँ इदगाम बेगुन्ना, कहाँ इदगाम बागुन्ना, क्या क्या है ये दरसे क़िरात की किताब है। पढ़ करके कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ने का तरीका सीख लिया। किसकी देन है? मदरसे की देन है। लेकिन अफसोस इस बात का है, अल्लामा कारी शमीम साहब, अफसोस इस बात का है जो कुरान पूरी दुनिया के लिए रहबरो रहनुमा है, जो कुरान पूरी दुनिया के लिए मुक्तदा है, जो कुरान पूरी दुनिया के लिए पेशवा है, आज हम मुसलमानों ने उस कुरान को सिर्फ समझ लिया ये तीजे में पढ़ने वाली किताब है, ये 40वें में पढ़ने वाली किताब है, ये बरसी में पढ़ने वाली किताब है। मकान नया बन गया तो कुरान पढ़ लो, दुकान खुल गई तो कुरान पढ़ लो, कोई मर गया तो कुरान पढ़ लो, किसी की बरसी है तो कुरान पढ़ लो, किसी का मकान बना कुरान पढ़ लो, किसी को खुशी मिल गई कुरान पढ़ लो। मैं पूछना चाहता हूँ ए कौम के गयूर मुसलमानों, ए माँ बहन बेटियों, आखिर हमें हो क्या गया है जो कुरान महद से लेकर लहद तक हमारी रहबरी कर रहा है, जो कुरान पैदाइश से लेकर मौत तक, मौत के बाद भी हमारी रहबरी कर रहा है। आज उस कुरान को हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, उन कुरान को घरों में सजा कर रख दिए हैं, उन घरों पे गिलाफ डाल कर रख दिए हैं। आखिर हमारी जहनियत को हो क्या गया है, हमारे ईमान को हो क्या गया, हमारे अकीदत को हो क्या गया है, आखिर हमारी चाहत को किस कीड़े मकोड़े ने खा लिया है, आखिर हमें हो क्या गया। हम कुरान पढ़ते क्यों नहीं, हम कुरान समझते क्यों नहीं, हम कुरान की बोली बोलते क्यों नहीं, हम कुरान की गुफ्तार अपनाते क्यों नहीं, हम कुरान का इखलाक अपनाते क्यों नहीं, हम कुरान का किरदार अपनाते क्यों नहीं, हम कुरान के असरार और रुमूज को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। अजी यही कुरान है। कुछ नौजवानों ने कहा मौलाना शकील अख्तर जब देखो तब आप कुरान कुरान बोलते रहते हो, जब देखो तब कुरान कुरान कहते रहते हो, इस कुरान में है क्या। आज साइंस का जमाना है, साइंस पढ़ो आगे निकलो, साइंस पढ़ो आगे बढ़ो। हमने कहा ए मेरे बेटे, ए कौम के नैनहालो, साइंस पढ़ने से कुरान नहीं रोकता, डॉक्टर बनने से कुरान नहीं रोकता, इंजीनियर बनने से कुरान नहीं रोकता, आईएएस बनने से कुरान नहीं रोकता, टीसीएस बनने से कुरान नहीं रोकता, एलएलबी करने से कुरान नहीं रोकता।
होता, क्योंकि ये जितनी तालीमात है सबका इखराज कुरान से ही तो हो रहा है। ये जितनी तालीमात है सबका सुदूर कुरान ही से तो हो रहा है। ये जितने भी दुनिया में आला जात है सबका मखजन कुरान ही तो है। ये जितनी भी हरबे हैं, जितनी भी चीजें हैं, सबका मखरजो मंबा कुरान मुकद्दस ही है। आज कुरान ने जो फैसला किया, क्या हमने माना? दिखाओ कुरान में कोई मुसलमान, दिखाओ कि कुरान ने कहा हो, कुरान ने कहा हो। अल्लामा शमीम साहब खान साहब हैं, अल्लामा आलमगीर साहब अंसारी साहब हैं, मौलाना शमसुद्दोहा साहब देवान साहब हैं, शोएब रजा साहब जुल्हा साहब हैं। दिखाओ पूरे कुरान में, चैलेंज है, दिखाओ कुरान में। शर्म नहीं आती मुसलमानों को? बात आती है कभी जो लहवा है पठनवा है सेखवा है मंसूरिया है देवनवा है। शर्म नहीं आती? दिखाओ कुरान में कहां पर बिरादरी की बात कुरान ने की है। और खास करके हिंदुस्तान का मुसलमान, जिनके पुरखों ने औलियाए किराम की अताओं से इस्लाम कबूल किया, ये बिरादरी में बट रहे हैं। अरे कितने जाहिलों को हमने देखा, ए मौलाना साहब, अरे हम अंसारी हैं तो का मंसूरी के यहाँ शादी हो जाए का? हम पठान हैं तो का क्यों जोहला के यहाँ निकाह हो जाए का? अरे मुसलमान, ये शर्मो हया मुसलमान नहीं है। यानी जोलहा अंसारी को मुसलमान न समझे, अंसारी मंसूरी को मुसलमान न समझे, खान शेख को मुसलमान न समझे, शेख खान को मुसलमान न समझे, एक बिरादरी दूसरे बिरादरी को मुसलमान न समझे। निकाह के लिए बिरादरी की जरूरत नहीं, निकाह के लिए ईमान जरूरी है। निकाह के लिए रसूलुल्लाह का गुलाम होना जरूरी है। ईमान होने के लिए सुन्नी सहीहुल अकीदा होना जरूरी है। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। क्या आप सुनते नहीं हो? बटोगे तो वही हाल हो रहा है। बिरादरी में मर रहा मुसलमान। यार होना तो ये चाहिए, शादियों को आसान करो। आज कितनी बेटियां बेहया हो गई, कितनी बेटियां बेपर्दा हो गई, कितनी बेटियां घर छोड़कर भाग गई। क्यों? कसूरवार कौन? ये उलमा है, कसूरवार ये उलमा है। अवाम कहेगी मौलाना अच्छा नहीं है, अवाम कहेगी इमाम अच्छा नहीं है, खुद की बेटी पर्दे में नहीं है, मौलाना अच्छा नहीं है, खुद की बेटी नमाज नहीं पढ़ती, मौलाना अच्छा नहीं है, खुद का बेटा शराब पीता है, मौलाना अच्छा नहीं है, खुद का बेटा जुआ खेलता है, इमाम अच्छा नहीं है। हमने क्या कर दिया? अपनी जहनियत को क्यों आग लगा दी है? हमने कभी सोचा? कुरान ने ये नहीं कहा कि तू अंसारी है, तू फला है, तू फला है, तू फला है, बल्कि कुरान ने कहा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में बेहतर वो है जो मुत्तकी है, परहेजगार है। लाजवाब, क्या बात, क्या बात है। यही कहा ना, कुरान ने यही कहा। कुरान ने ये नहीं कहा जो करोड़पति वो अच्छा, जो लखपति वो अच्छा, जो बैंक बैलेंस कर ले वो अच्छा, जो करोड़पति हो जाए वो अच्छा, जो खूब जमीन खरीद ले वो अच्छा, जो खूब गाड़ी खरीद ले वो अच्छा। कुरान ने ये नहीं कहा कि गोरा अच्छा या काला अच्छा, कुरान ने कुछ नहीं कहा। कुरान ने मुतलक फरमाया है तुम में बेहतर वो है जो मुत्तकी और परहेजगार। इश्के मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा, नारे तकबीर, वाह लाजवाब, क्या बात। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, वाह लाजवाब, क्या पैगाम है। इतना बड़ा मकाम बिलाल हबशी को मिला है तो दुनिया के जरो जाह व जवाहिरात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि आमना के लाल के मोहब्बत और उल्फत की बुनियाद पर। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेटियों, अपने आप
को कनीज़े फातिमा बनाकर पेश करो। ए मेरी माओ, आज ये कौम के लोग इतने खतरनाक हो गए हैं। बेटा भचकहा है, बेटा भचक भचक के चलेगा, और बेटी चाहिए हूर, चाहे खुद ही हो लंगूर। जाग की चोच में जाग की चोच में अंगूर खुदा की कुदरत, और हूर की गोद में लंगूर आईचा भैंचा तावा का पेनी, और बीवी चाहिए बाप रे बाप। मैं गलत बोल रहा हूँ? जाकर दूसरे के यहाँ प्लेट साफ करेगा। हमारे बेटवा 2000 3000 5000 कमाता, 4 लाख से कम चाहिए। अरे मुसलमान, क्या ईमान है? बेटे को चलने का ढंग नहीं, और बेटी से पूछते हैं बेटी कुरान शरीफ पढ़त जाना ताड़ो। अब बेटा के मुंह में करी खा, कहता मुसलमान है, हम मुसलमान हैं, खुद का बेटा चलने का ढंग नहीं जानता, जहेज चाहिए 4 लाख। आज के मुसलमान कुछ इतने रजील हो चुके हैं जो चाहते हैं इतना पैसा मिल जाए लड़की की तरफ से, अपने जेब का 1 रुपया न खर्च करना पड़े। लेकिन यहीं पे सबको वरासत का मसला भी पढ़ना चाहिए। वरासत का, अगर वरासत पे अमल हो जाए तो किसी बेटी को जहेज नहीं देना पड़ेगा, किसी बेटी को जहेज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कुरान ने कहा है वलिद्दकरे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन। कुरान ने कहा है नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा मोइनुद्दीन साहब किबला, अल्लामा मोइनुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए मेरे उस्ताज़े गिरामी हजरत अल्लामा अलहाज मोइनुद्दीन साहब किबला आदरी मदजिल आली व नूरानी तशरीफ ला चुके हैं, इनके चेहरे की जियारत करें। अब देखें वरासत का मसला, जहां कुरान ने फैसला किया एक बेटा है एक बेटी है तो 2/1 के हिस्सेदार लड़की भी होगी, 3 हिस्सा किया जाएगा, 1 हिस्सा लड़की का है, 2 हिस्सा लड़के का है। ये मसला भी तो जानना चाहिए। बेटियों का भी हक बनता है, और भाई लोग पूरा चंगुल मार के बैठ जाए वो अलग बात है, चाहे हम हो चाहे आप, चाहे हम हो चाहे आप हो, लेकिन बेटियों का भी हिस्सा है। बाप के जायदाद में मुकम्मल बेटी का भी एक हिस्सा बनता है, ये कुरान कह रहा है। उठाकर देख लीजिए सूरह निसा, अल्लाह फरमाता है वलिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन। एक मर्द को 2 औरत का हिस्सा, यानी 2 औरतों को जितना मिलेगा उतना एक लड़के को मिलना चाहिए। ये कुरान ने फैसला किया है, इस पर हम कहां अमल कर रहे हैं? आप देखें, इल्म न होने की बुनियाद पर भयानक तरीके से हम गुनाहों में मुलव्विस हो रहे हैं, इल्म न होने की बुनियाद पर हम गलत राह पे जा रहे हैं, इल्म न होने की बुनियाद पर हम गुनाह का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। इल्म होना जरूरी है, और गुनाहों से बचाने वाला इल्म आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि दारुल उलूम मदरसों में आपको मिलेगा। बेशक हक है, मदरसों में आपको मिलेगा। एक बात मैं बताते चलूं, बहुत से लोग हैं मुसलमानों ही में, दुश्मन बाहर का नहीं है, दुश्मन अंदर का है। घर का भेदी लंका ठाए, वही हाल मुसलमानों का है। आज सरकारी मदरसे में पढ़ने वालों से लोग जितना जलते हैं शायद किसी से जलते होंगे। ये मौलाना कैसे इतना पैसा पा रहा भाई? आवाम बोलती है, लोग बोलते हैं। अब गौर करें, होना तो ये चाहिए। हमारे कुछ भाई अच्छी तनख्वाह पा रहे हैं, अच्छी तनख्वाह वालों को भी ध्यान रखना चाहिए, अगल बगल में गुरबा मसाकीन की मदद भी करनी चाहिए, मदद भी करनी चाहिए। अल्लाह जिस मोमिन को आगे बढ़ाए वो मोमिन अपने पीछे पलट कर देखे, हमारे पीछे कोई परेशान तो नहीं है, कोई मजबूर तो नहीं है, कोई ऐसी बेटी तो नहीं है जिसकी गुर्बत
गुर्बत के वजह से शादी नहीं हो पा रही है, कोई ऐसा बेटा तो नहीं है गुर्बत के वजह से जिसकी तालीम नहीं हो पा रही है, तो हमारे उलमा को भी मुत्तहिद हो करके एक ऐसी तंजीम बनानी चाहिए, पैसा इकट्ठा करके गरीब लड़कों को पढ़ाएं, अच्छे लड़कों को आगे बढ़ाएं, गरीब बेटियों को शादी कराएं, गरीब लड़कियों का निकाह करवाएं। ये तंजीम ऐसी होनी चाहिए, उस तंजीम के पीछे अपना जाती कोई मकसद ना हो कि मेरा नाम होगा, फला का नाम होगा, किसी का नाम हो या ना हो, कौम की तरक्की होनी चाहिए, कौम की तरक्की होनी चाहिए, बेटों की तरक्की, बहनों की तरक्की होनी चाहिए। ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, आप अंदाजा लगाओ, आप संवरोगी तो पूरा खानदान संवरेगा। अगर आप पर्दे में रहोगी, आपकी बेटी पर्दे में रहेगी, आप हया का मुजस्समा बनोगी, आपकी बेटी हया का मुजस्समा बनेगी। आप अपने गोद में अपने बच्चों को लेकर कुरान पढ़ोगी, आपका बेटा कुरान से मोहब्बत करने वाला होगा, आपकी बेटी कुरान से मोहब्बत करने वाली होगी। लेकिन जब आप अपने गोद में बच्चों को बिठाकर सीरियल पे सीरियल देखकर टिबियाओगी, तो औलाद भी तो टिबिया जाएगी कि नहीं टिबिया आएगी। अब अम्मा गोद में लेके आ रहे, अब पारे अब नदिया किनारे अब पढ़ेंगी, तो बेटा नदी के किनारे ही तो जाएगा, जाएगा कहाँ? आज बेटी घर से निकलती है, कॉलेज में जा रहे हैं, पता चला किसी आवारा के साथ घूम रही है, किसी मेले में घूम रही है, मार्केट में घूम रही है। इस पर आखिर कौन बाप बांधेगा, कौन दरवाजा बंद करेगा? माँ बाप की जिम्मेदारी है। बेटा घर से जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, बेटी जा रही है तो कहाँ जा रही है, कौन ध्यान देगा? गैर तो हमारी इज्जत को उड़ता हुआ देख करके तमाशा देखेगा, गैर तमाशा देखेगा। हमको अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है, हमें अपने आप की हिफाजत करनी है, हमें कौम को भी देखना है, अपने घर के बेटों बेटियों को भी देखना है, सबकी हिफाजत जरूरी है। और ऐ नौजवानों, बदल दो अपनी सोच को और ये इरादा कर लो, हम नबी के दीवाने हैं तो बगैर जहेज के शादी करेंगे, नबी के दीवाने हैं नमाज की पाबंदी करेंगे, नबी के दीवाने हैं कुरान की तिलावत करेंगे, नबी के दीवाने हैं शरीयत की पाबंदी करेंगे, नबी के दीवाने हैं माँ बाप के आंखों से आंसू नहीं निकलने देंगे, नबी के दीवाने हैं कभी माँ को तड़पाएंगे नहीं, माँ नबी के दीवाने हैं कभी पड़ोसी को तकलीफ नहीं देंगे, नबी के दीवाने हैं कभी रिश्तेदार से झगड़ा नहीं करेंगे, नबी के दीवाने हैं कभी पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करेंगे। ये सारा का सारा जज्बा मुसलमान के बच्चे बच्चे में होना चाहिए। जज्बा इस तरह हो, इस्लाम बचाने का भी, इस्लाम पे कटने का भी, कुरान बचाने का, कुरान के लिए जान कुर्बान करने। क्या बात है, वाह, हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए। ये समझ लें, दारुल उलूम अजीजुल उलूम आपको कीमती कीमती हीरे दे रहा है। ये हीरे ऐसी शक्ल में है। एक आलिम दीन, एक अच्छे आलिम दीन बयान कर रहे थे कि बगदाद की सरजमीन है, बगदाद की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा मदरसा है जिसमें इमाम गजाली जैसे इमाम पढ़ रहे हैं, जिनमें गौसे पाक जैसे अल्लाह के वली पढ़ रहे हैं। उस मदरसे का नाम दारुल उलूम निजामिया है। एक दिन ऐसा होता है, वहां का चपरासी छुप करके गया है, बादशाह के पास जाकर कहता है, बादशाह सलामत, मदरसे को बंद कर दीजिए, दारुल उलूम को बंद कर दीजिए। बादशाह ने कहा क्यों? कहा मदरसे में पढ़ाई नहीं हो रही है, मदरसे में कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है। कहा ऐसे उसूक से कैसे कह सकते हो, इतनी एतमाद से कैसे कह सकते हो कि मदरसे में तालीम नहीं है? कहा अगर आपको यकीन न हो, ए बादशाह खुद चले और चल करके देख लें कि मदरसे की तालीम कैसी है। बादशाह जब रात की तारीकी छा जाती है, फकीराना लिबास पहनता है और मदरसे का दरवाजा चपरासी खोले बैठा है और धीरे से दरवाजा खोलता है, अंदर दाखिल होता है और सारे कमरों के दरवाजे बंद तो हैं लेकिन अंदर से लॉक नहीं है। बादशाह गया, एक कमरे के दरवाजे को हल्का सा खसकाता है, क्या देखता है? बच्चे आपस में मारपीट कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। धीरे से दूसरे कमरे के दरवाजे के पास गया, वहां से झांका, उसमें भी कुछ बच्चे आपस में शरारत में लगे हुए हैं। कई कमरों को खोलता देखता चला गया, गुस्से के मारे लाल पीला होकर के आकर चपरासी से कहता है, ओ खादिम सुन ले, सुबह मदरसे में ताला लग जाना चाहिए, सुबह मदरसा बंद हो जाना चाहिए, मदरसा नहीं रहेगा। यहाँ तालीम के नाम पर खिलवाड़ है, यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, यहाँ तालीम नहीं दी जा रही है। हर कमरे का मैंने मुताला किया है, हर कमरे
कमरे को मैंने देखा है, किसी में बच्चे लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, खेल तमाशा कर रहे हैं। क्या ऐसा होता है मदरसा? ये कह करके और बड़ी सख्ती के साथ उस खादिम से कहा, मदरसे में सुबह ताला लगना चाहिए, सारे मदरसे बच्चे अपने अपने घर चले जाएं। बादशाह ये कह करके जैसे मेन गेट के बाहर निकला तो लाइट का जमाना नहीं था, चिराग का जमाना था। चिराग का लोग अपने अपने दरवाजे पर चिराग रखते थे। सरकार के तरफ से मेन चौराहे पर चिराग को जलाया जाता था। जैसे मदरसे के गेट के बाहर निकला, सरकारी खंभे पर सरकारी चिराग जल रहा है। उसी चिराग की रोशनी में एक बच्चा अपने किताब को खोल करके पढ़ रहा है, अपने किताब को खोल करके पढ़ रहा है। एक किताब याद करता है, रख देता है, दूसरी किताब उठाता है, याद करता है, रखता है। इसी तरह सारी किताबों को उठाता है, पढ़ता है। और बादशाह पीछे से खड़ा नजारा देख रहा है। ये बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्चा पढ़ रहा है। जब वो बच्चा मुकम्मल असबाब को याद कर लिया, किताबों को उठाने वाला था, तब तक बादशाह ने कंधे पे हाथ रखा, कहा, बेटे अस्सलाम वालेकुम। उस बच्चे ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है चचा, इस रात में अचानक यहाँ क्यों आए हो, कौन हो आप? कहा, बच्चे एक बात बताओ। कहा, क्या? कहा, यहाँ रोड पर क्यों पढ़ रहे हो, सरकारी रोशनी के, सरकारी चिराग की रोशनी में क्यों पढ़ रहे हो? उस बच्चे ने कहा, कमरे में मेरे साथी मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, मेरे दोस्तों अहबाब मुझे पढ़ने नहीं देते हैं। जब मैं किताब लेकर बैठता हूँ, मेरे दोस्त मुझे छेड़ने लगते हैं, मेरे अहबाब मुझे छेड़ने लगते हैं, मेरे हम सबक मुझे छेड़ने लगते हैं। इसलिए मुझे पढ़ना है, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने भेजा है। मैं अपना घर छोड़ करके दारुल उलूम निज़ामिया में पढ़ने के लिए आया हूँ। इसलिए मैं खेलता नहीं, मैं दोस्तों अहबाब के साथ झगड़े लड़ाई नहीं करता, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। वहाँ मौका नहीं मिलता है, इसलिए रात के सन्नाटे में इस रोशनी में आकर के पढ़ता हूँ, इस चिराग की रोशनी में पढ़ता हूँ। उस बादशाह ने कहा, ए बच्चे, इसलिए तुम यहाँ पढ़ रहे हो? कहा, जी इसलिए पढ़ रहा हूँ। कहा, ए बच्चे, अपना नाम तो बता दे, तेरा नाम क्या है? उस बच्चे ने कहा, आप कौन है ये तो बता दें। कहा, मुझे मत पूछ मैं कौन हूँ, बस अपना नाम बता दे। कहा, नहीं नहीं, अपना नाम तो बताएं। कहा, सुन, वक्त का बादशाह मैं हूँ। इतना सुनना था, वो लड़का अदब के मारे खड़ा हो गया। कहा, बादशाह वक्त इस लिबास में? कहा, हाँ हाँ, मदरसे की जासूसी करने आया था, मदरसे को चेक करने आया था, देखने आया था कि जो मुझे खबर मिली है वो सच है या गलत है। ए बच्चे बता, अब तू अपना नाम तो बता। उस बच्चे ने तड़प कर कहा था, ए बादशाह सलामत, मुझको दुनिया मोहम्मद इब्ने मोहम्मद गजाली के नाम से जानती है, मुझे गजाली के नाम से जानती है। बादशाह के आंखों से आंसू छलक गए थे और फौरन मदरसे के अंदर जाकर खादिम से कहता है, ए खादिम, मदरसा बंद नहीं होगा, मदरसा बंद नहीं होगा। कहा, हुजूर क्यों? कहा, इंतजामात बढ़ा दिया जाए, कमरे और बनवा दिए जाए, खाने पीने का नज़्म और अच्छा कर दिया जाए, रहने सहने का इंतजाम और बेहतर कर दिया जाए। कहा, क्यों? कहा, सुन, एक बच्चा रोड पर पढ़ रहा है, मेरे दिल ने फैसला किया, अगर इस मदरसे से एक भी बच्चा कामयाब हो गया तो मुझ जैसे गुनहगार की मग़फ़िरत का जरिया, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, मुझ जैसे गुनहगार की मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। ऐ लोगों, अगर आपके पास भी मदरसे के लिए झोली घूमे तो आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। माँ बहन बेटियों, अपने दौलत से, अपने रुपए से, अपने ज़ेवरात से मदरसा अज़ीज़ुल उलूम का की मदद करें, ताकि आज 26 बच्चे फारिग हो रहे हैं, कल 40 बच्चे फारिग हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी अल्लामा आलमगीर साहब ने मुझे बताया, पीछे की जमीन खरीदी गई, वो मुझे मालूम है। ऊपर 2 कमरे, पीछे कटरेन बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर से 6 मुअल्लिमात भी पढ़ा रही हैं, जहां सिर्फ दर्जा 6 से लेकर 10 तक 150 बच्चियां पढ़ रही हैं। बच्चों की तादाद अलग है। इस तरह से यहाँ बच्चों और बच्चियों को संवारा जा रहा है। आपको कहीं और भेजने की जरूरत नहीं है। 10 तक अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाए, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यहाँ 10 तक पढ़ाएंगे। फायदा क्या होगा? आपका बच्चा जहाँ दीन सीखेगा वही दुनिया भी सीखेगा, आपकी बेटी जहाँ दीन सीखेगी वही दुनिया भी सीखेगी, और उसकी इज्जत महफूज भी रहेगी। बेशक बेशक, क्या बात है। मैं बताऊं
मेरे पास पढ़ने वाली बच्चियां 8 में मेरे पास पढ़ी, खड्डा की बात बता रहा हूं। और जब एक दूसरे कॉलेज में पढ़ने गई और जो मैंने सबक दिया था उनको कि बेटी बाल मत खोलना, उन बेटियों ने हमेशा बाल को अपने ढक कर रखा। और जब कॉलेज में पढ़ने गई तो वहाँ कॉलेज की तरफ से हुक्म मिला, जिस तरह सारी बच्चियां आ रही हैं तुम्हें भी उसी तरह आना है, यानी गले में दुपट्टा डाल कर आओ, बाल मत बंद करो। बेटियों ने मुझे फोन किया, मैंने कहा बेटी पढ़ना है तो पढ़ो, वरना ऐसे स्कूल को लात मार दो जहाँ तुम्हें बेइज्जत किया जाए। क्या बात, ऐसे स्कूल को लात मार दो जहां तुम्हारा दुपट्टा खींचा जाए, तो जहां बच्चियों की इज्जत की हिफाजत होती है उनको ज़ेवरे इल्म से सराहा जाता है, उसी मरकज को मदरसा कहा जाता है, उसी जगह को दारुल उलूम कहा जाता है, उसी जगह को मकतब कहा जाता है। क्या बात है। और आपको चाहिए लोगों अपने बच्चों को मदरसे की तालीम दें। सुने, आज ही बच्चे कुछ किताब लेकर के आए, एक इबारत सामने आई, कहा हजरत इसका तर्जमा बता दें। हमने कहा क्या? बच्चों ने कहा देखें यहाँ लिखा हुआ है क़ाला बाज़ुल हुक्मा इन्नल उलमा। मैंने कहा सुनो, इसका तर्जमा ये है, बाज़ हुक्मा ने फरमाया है कि बेशक उलमाए किराम, बेशक उलमाए किराम सूरजुल अज़मिना अपने जमाने के चिराग हुआ करते हैं। उलमा अपने जमाने के चिराग हुआ करते हैं। मजानियुल अदब में ये इबारत थी। मैंने कहा बच्चों पढ़ो कि बेशक उलमा, हुक्मा ने कहा है बेशक उलमा अपने जमाने के चिराग होते हैं। वह कुल्लु आलिमुन सिराजुल ज़मानिही, और फरमाया लिखने वाले ने कि हर आलिम अपने अपने जमाने का चिराग होता है। यस्तज़ीउ बिही अहलु असरिही, जमाने वाले उन उलमा से रोशनी हासिल, क्या बात है। जमाने वाले से रोशनी हासिल करते हैं। आज हम मारे क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि उलमा की बातों पर अमल नहीं कर रहे हैं। सताए क्यों जा रहे हैं? उलमा की बातों पे अमल नहीं कर रहे हैं। बदनाम क्यों हो रहे हैं? उलमा की बातों पे अमल नहीं कर रहे हैं। आप गौर करें, उलमा जो तकरीर करते हैं मदरसे में या मस्जिद में या मिलाद में या जलसे में, उन सब बातों को गौर से सुन करके अमल करो, देखो इनकलाब पैदा होता है कि नहीं। देखिए इनकलाब पैदा होता कि नहीं होता है। साथ ही साथ मैं आपको आखिरी बात बताते चलूं, क्योंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, वक्त ज्यादा हो चुका है। हम बच्चों से कहेंगे प्यारे बच्चों आप लोग खड़े होकर के मदरसे के लिए झोली घुमा लो। माँ बहन बेटियां आप लोग भी उसमें 2-4 बच्चियां हमारी खड़ी हो जाएं, और माँ बहनों से रिक्वेस्ट है आप हजरात मदरसे के लिए खूब दे दें, खूब हिदायत कर दें, ताकि ये मदरसा जो आज इतने सारे बच्चों की किफालत करता है, बच्चे बच्चियां इतने ज्यादा तादाद में पढ़ रही हैं। इस इलाके में मैंने देखा 2 मदरसे ऐसे हैं जहाँ बहुत ज्यादा बच्चे हैं। इस इलाके में एक छितौना का मदरसा, एक लक्ष्मीपुर खुर्द का मदरसा। इस मदरसों में बहुत सारे बच्चे हैं। अल्लाह का शुक्र है आप अपने बच्चों को भेजें, और ये बच्चे झोली लेकर घूम रहे हैं मदरसे के लिए। आप अपनी गाड़ी कमाई से खूब ज्यादा मेहनत करें, खूब ज्यादा दें, इनायत करें, ताकि ये मदरसा किसी और का मोहताज ना हो। आपके चंदों से मदरसा यहाँ तक पहुँचा है, और तरक्की करे और आला हो, इसकी तालीम बुलंद हो, यहाँ के असातिज़ा, तलबा, गांव, पूरा इलाका तरक्की करे। यही रब्बे कायनात से मेरी दुआ है, यही दुआ है। सुने सुने, आखिरी बात मैं अर्ज करने जा रहा हूं। आखिरी बात यह है, आप देखें जब हम और आप नमाज पढ़ते हैं, हम और आप जब सदका खैरात करते हैं, हम और आप जब रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाते हैं, हाल क्या होता है आपने सुना होगा। मैंने पूछा अपने दोस्तों से, मेरे दोस्तों एक बात बताओ, अल्लामा शमसुद्दोहा साहब मुझे एक बात बताएं। इन्होंने कहा जी बाबू कहें क्या बात है। हमने कहा एक बात ये बताएं, जब आंधी चलती है, जब जोर से हवा चलती है, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े तनावर मोटे दरख्त उखड़ जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे पौधे नहीं उखड़ते हैं। आखिर बात क्या है? बड़े बड़े तनावर दर्द उखड़ गए, लेकिन छोटे छोटे पौधे नहीं उखड़े। तो मौलाना शमसुद्दोहा साहब ने कहा सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। हमने कहा क्या है? इन्होंने कहा सुनो मौलाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब किबला हशमती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
माशाअल्लाह आप देख रहे हैं खुसूसी खतीब मुबल्लिग इस्लाम नाशरे मसलके आला हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती दामत बरकातुहुल आलिया की आमद हो गई है। आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। थोड़ी देर बाद हुजूर वाला कुर्सी खिताबत पे तशरीफ लाएंगे और उनके खिताब नायाब से हम और आप महसूस होंगे। साथ ही साथ दस्तारबंदी जिन बच्चों की होगी वो हसीन पल और हसीन मंजर कुछ लम्हे बाद आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप हजरात थोड़ा और आगे आ जाएं और जगह लेकर के बैठ जाएं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप पछताने लगे कि मैं पीछे क्यों बैठ गया। आगे आ जाएं थोड़ा थोड़ा सा। माशाल्लाह बढ़ जाए आगे बढ़ जाए। और देखें मदरसे के लिए बच्चे झोली घुमा रहे हैं। आप कोशिश करें ये मदरसा आपको क्या दे रहा है। अभी देखिए आप हजरात शेरे रजा जो गरजदार आवाज में हशमती कछार का शेर आपके तैयार में आपके इलाके में आया हुआ है। इंशाअल्लाह तकरीर सुनिएगा मस्त हो जाएंगे। जबरदस्त अंदाज में हजरत की तकरीर होती है। मैं तो बचपने से सुन रहा हूँ कि कोई शेर रजा है बलरामपुर की सरजमीन पर उतलौरा की सरजमीन से आता है, इलाके में दौरा होता है और जिसकी तकरीर यहाँ नहीं बल्कि मरकज जो हम सुन्नियों का मरकज है बरेली शरीफ की स्टेज पे अगर तकरीर किसी की जमती है तो हजरत अल्लामा मसीहुद्दीन साहब की क़िबला हशमती दे रहा हूं। क्योंकि मैं बहराइच शरीफ में पढ़ रहा था तब से हजरत की तकरीर सुन रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात सुनिएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था माँ बहन बेटियों आप दिल खोल करके मदरसे की मदद कर दें। आप लोग भी उसमें कंजूसी से काम न लें बल्कि आप हजरात दिल खोल करके मदरसे के लिए मेहनत करें, कोशिश करें। तो मैं अर्ज कर रहा था अल्लामा शमसुद्दोहा साहब से अर्ज किया हुजूर बात क्या है, मोटे मोटे पेड़ तो उखड़ जाते हैं लेकिन छोटे छोटे पौधे नहीं उखड़ते हैं, तो आखिर बात क्या है। आंधी चलती है जोरदार अंदाज में, जो मोटे मोटे होते हैं पेड़ उखड़ गए, आखिर बात क्या है। तनावर दरख्त उखड़ गए, बात क्या है। जो मजबूत दरख्त हैं जड़ से उखड़ गए लेकिन छोटे छोटे जो घसिया है दुबिया है वो नहीं उखड़ते हैं। ऐसी का बात है। तो हजरत अल्लामा शमसुद्दोहा साहब ने कहा मौलाना शकील अख्तर निजामी बात असल ये है जब जोरदार आंधी चलती है तो जो मोटे मोटे दरख्त हैं उन्होंने झुकना नहीं सीखा है, उनके अंदर झुकाव नहीं है, वो अकड़ जाते हैं और जब अकड़ते हैं तो हवा उन्हें उखाड़ फेंकती है। और जो छोटे छोटे पौधे हैं जब आंधी चलती है तो पौधे झुक जाते हैं, जो पौधे झुकते हैं वो आंधियों से बच जाते हैं, जो पेड़ अकड़ते हैं वो उखाड़ दिए जाते हैं। भाई मुसलमानों हमें अकड़ने की नहीं हमें झुकने की जरूरत है, हमें झुकने की जरूरत है। लेकिन झुकना कहाँ है। हराएरे गहरे के यहाँ नहीं, अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका दो। दुनिया की हवाएं आंधियां कुफ्र की दुश्मनों की तुम्हारे खिलाफ हरबों की आंधियां चलेंगी, खत्म हो जाएगी। जब रब की बारगाह में झुक जाओगे रब की रहमत तुम्हें बचा लेगी, रब की बचाएगी। तो हमें झुकने की जरूरत है। ये मदरसा आपके सामने है, यहाँ के असातिज़ा आपके सामने है, यहाँ के तलबा आपके सामने है। कोशिश करें कि आप इतना मदरसे को अता कर दें कि मदरसा बार बार आपसे मांगने के लिए मजबूर न हो। इतनी कोशिश कर दें बगैर कहे ला करके मदरसे में दिया करें। धान हो, चावल हो, रुपया हो, पैसा हो, अनाज हो, मेहनत करें। क्योंकि यहाँ बच्चे कोई भी दारुल है चंदे ही के बुनियाद पे बच्चे खाते हैं, रहते हैं, पलते हैं, पूरा मदरसा कफील होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही इस आयत की तफसीर बयान करूंगा कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीजों का नाम बता दिया, सबका इल्म बता दिया। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी रही बात होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हमें और आप सबको जो कुछ बयान हुआ है शिद्दत के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो मैं इतने उलमा और सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।